हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण पर चर्चा करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछता है। जैसे पूछता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कुछ अक्षरों को पूछता है और दाएं से। पहले हम इसके विषय में देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के कोड हम पहले याद करेंगे। जैसे अंग्रेजी के 26 लेटर हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के 26 लेटर्स हैं। इसका कोड हमको याद करना पड़ेगा। जैसे इसका कोड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो 1 से 26 तक ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स हैं। इसके नंबर याद होने चाहिए, रैंडमली कहीं से भी पूछा जाए। अब हमको ये देखना होगा, इसमें 13 लेटर होते हैं शुरू के, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। दोस्तों ये देखेंगे, अंग्रेजी के जो शुरू के प्रथम अर्धांश हैं, यानी ए से एम तक और एन से जेड तक, यानी आधा कर देते हैं, तो इसमें जो ए और जेड है, इसका कोड 1 है, इसका कोड क्या है 26। ये दोनों का जोड़ क्या होगा 27। यानी अगर हमको ए का उल्टा अगर निकालना होगा, ए का अपोजिट कौन सा हुआ, तो जेड कैसे निकालेंगे हम लोग। इसका जो ऐड यानी 1 और 26 का जो एडिशन है 27, उसमें से जिस किसी का भी कोड निकालना होगा उसका कोड उसमें से घटाते हैं। उसी प्रकार बी का कोड क्या होगा 2, इसका क्या होगा 25, जोड़ेंगे 27। इसका 3 है, इसका होगा 24, 3 27। ये 4 है, ये 23, इसका कोड क्या होगा 27। यानी जितने भी विपरीत कोड होंगे उन दोनों का जोड़ 27 होगा। अगर एक का कोड हमको पता है तो दूसरे का कोड हमको निकालना होगा, तो 27 में से जो भी कोड दिया होगा उसका घटाएंगे तो दूसरे का कोड निकल जाएगा। यानी हम लोग याद करेंगे क्या, ए का विपरीत क्या होगा जेड, बी का विपरीत क्या होगा वाई, सी का विपरीत क्या होगा एक्स, डी का विपरीत क्या होगा डब्ल्यू, ई का विपरीत क्या होगा वी, और एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का उल्टा क्या होगा क्यू, के का उल्टा क्या है पी, एल का उल्टा क्या है ओ, और एम एन का उल्टा होगा। दोस्तों हमारा बस बताने का यही मकसद था कि कौन किसके विपरीत होगा। अब हम दोस्तों ये हम लोग याद करेंगे, ये देखते हैं कि इसको दर्पण में देखने पर कैसा दिखता है। पूछता है सवाल कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 लेटर हैं, अगर उसको क्षैतिज दर्पण में देखेंगे तो कितने अक्षरों का शेप यानी आकार, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों एग्जाम में पूछता है, तो हम ये देखते हैं कितने अक्षरों का कितने अक्षर नहीं बदलते हैं। तो हम दूसरे पेज पर चलते हैं, जैसे या हम लोग यहीं पर चलते हैं, इसको मिटाते हैं। दोस्तों अब देखेंगे इसको, अगर हमको देखना होगा, ये अगर इसको हम ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखते हैं, ये ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखते हैं तो कितने अक्षर
कितने अक्षरों की आकृति बदल जाएगी। तो जैसे इस तरह से देखेंगे ऊर्ध्वाधर दर्पण में, तो अक्षर क्या है, ऐसे ऐसे मूव करेगा। जैसे ए क्या है, ये ऐसे ही रह जाएगा, बी कैसे उल्टा हो जाएगा, सी ऐसे हो जाएगा, डी किधर होगा, ऐसे, ई ऐसे एफ क्या होगा, ऐसे, जी हमारा कैसे होगा, जी हमारा हो जाएगा समथिंग इस तरह से, एच सेम रहेगा, आई भी सेम रहेगा, जे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, के क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, एल ए, यम नहीं बदलेगा, यन बदल जाएगा, यन ऐसे कटा है तो क्या हो जाएगा, अब ऐसे हो जाएगा, ओ सेम रहेगा, पी उलट जाएगा, क्यू क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, आर ऐसे हो जाएगा, यस उलट जाएगा, टी सेम रहेगा, यू भी सेम रहेगा, भी सेम रहेगा, डब्ल्यू भी सेम रहेगा, एक्स भी सेम रहेगा, वाई भी दोस्तों सेम रहेगा, क्योंकि वाई देखो ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, वाई एकदम सीधा होता है, और जेड पलट जाएगा, जेड ऐसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि ए से जेड तक हम अगर सारे अक्षरों को अगर हम ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखते हैं तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कितने अक्षर अपरिवर्तित रहते हैं। ए के बाद एच आई, फिर क्या हो रहा है, एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में अगर देखा जाए ऊर्ध्वाधर दर्पण में तो कुल 11 लेटर ऐसे हैं जिनकी स्थिति नहीं बदलती है, यानी एज इट इज रहते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं इसी अक्षर को हम देखते हैं क्षैतिज दर्पण में देखते हैं। क्षैतिज दर्पण कैसे होगा दोस्तों, ऐसे होगा क्षैतिज दर्पण में। तो क्षैतिज दर्पण में देखेंगे तो लेटर कैसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे। जैसे ए हो जाएगा तो कैसे होगा, इस तरह से लिखा जाएगा, बी ऐसे रहेगा सेम, सी कैसे रहेगा सेम, डी भी सेम रहेगा, ई भी सेम रहेगा, एफ क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, उलट जाएगा, एच ऐसे ही रहेगा, आई ऐसे रहेगा, जे कैसे हो जाएगा, उलट जाएगा, के भी सेम रहेगा, एल क्या होगा, एल उलट जाएगा, एम क्या होगा, डब्ल्यू आकार हो जाएगा, एन भी उलट जाएगा, एन कैसे उल्टेगा, ऐसे हो जाएगा, ओ सेम रहेगा, पी कैसे हो जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, क्यू क्या होगा, ये चीज ऊपर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, आर कैसे होगा, आर ऐसे उलट जाएगा, यस उलट जाएगा, टी क्या है, इस तरह से हो जाएगा, यू ऐसे हो जाएगा, वी ऐसे हो जाएगा, डब्ल्यू एम हो जाएगा, और एक्स सेम रहेगा, वाई उलट जाएगा, वाई कैसे हो जाएगा, वाई उलट जाएगा, और जेड भी उलट जाएगा दोस्तों। यानी कुल मिलाजुला कर अगर हम देखें ये क्षैतिज दर्पण में तो कितने अक्षरों की स्थिति नहीं बदलती है। तो ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, एच आई के ओ और एक्स, यानी कुल कितने हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर हम क्षैतिज दर्पण में देखते हैं तो 9 ऐसे अक्षर हैं जिनकी स्थिति नहीं बदलती है, और ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखते हैं, जैसे ये ऊर्ध्वाधर दर्पण देखा गया है तो 11 अक्षर है जिनकी स्थिति क्या है, नहीं बदलती है। दोस्तों ये दर्पण से संबंधित मैंने बताया, सवाल इस पे कैसे पूछता है मैं इस पे बताना चाहता हूं। जैसे सवाल कैसे पूछेगा, जैसे लिखेगा एम्बुलेंस, AM BULANCE। अब कहेगा दोस्तों इसमें कि ऊर्ध्वाधर दर्पण है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों। तो मैं बताना चाहता हूं प्रतिबिंब ए रहेगा तो ए क्या है, इसमें ऐसे ही रहेगा लेकिन यहां आ जाएगा, यम है तो यम भी इसी तरह रहेगा, बी कैसे हो जाएगा, उलट जाएगा, यू ऐसे ही रहेगा, एल कैसे उलट जाएगा, ए ऐसे रहेगा, एन भी उलट जाएगा, सी कैसे हो गया ऐसे, ई कैसे हो जाएगा इस तरह से। तो दोस्तों इसका प्रतिबिंब एम्बुलेंस का इस दर्पण में देखा जाएगा, ऊर्ध्वाधर दर्पण में, तो ऐसे दिखेगा। अगर यही कह देगा क्षैतिज दर्पण में देखना होगा, क्षैतिज दर्पण में, तो क्षैतिज दर्पण में इसी को देखना होगा तो कैसे दिखेगा,
ए कैसे हो जाएगा, ए ऐसे हो जाएगा, एम डब्ल्यू हो जाएगा, बी तो सेम रहेगा, यू क्या होगा ऐसे हो जाएगा, एल उलट जाएगा, ए क्या है ऐसे हो जाएगा, एन भी उलट जाएगा, सी तो सेम रहेगा, ई भी सेम रहेगा। दोस्तों इस तरह से क्षैतिज दर्पण में एम्बुलेंस को इस तरह से दिखा जाएगा। ये तो प्रतिबिंब से संबंधित है। अब दोस्तों हम मेन टॉपिक पर आते हैं। इसमें पूछता है कि इसमें कोड हमको याद होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 26 लेटर का कोड एकदम याद होना चाहिए। जैसे कोड कैसे याद होना चाहिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि कोड ऐसे होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, दोस्तों मैंने मैथमेटिक्स लिख दिया, तो कोड हमको इस तरह याद हो रहा है। जैसे एम का कोड क्या है 13, 1 20, एच का 8, इसका 5, इसका 13, 1 20, आई का 9, सी का 3, एस का 90। इस तरह से कोड याद होना चाहिए। इसका फायदा हम बताएंगे अभी आगे टॉपिक में। जैसे आपसे पूछता है दोस्तों, पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे हम लोग लिखते हैं ABCD, ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ। दोस्तों इसमें ये पूछता है अंग्रेजी वर्णमाला में, कहेगा ये इधर देखिए ये क्या लिखा है, इधर बायां होता है यानी लेफ्ट, इधर क्या होता है दायां, ये यानी इसको राइट कहेंगे। इसमें क्या पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में पूछेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा। दोस्तों अगर हमको कोड याद होगा ना, कोड याद होगा तो हम अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर नहीं लिखने जाएंगे, सीधे हम क्या करेंगे, जो सेम साइड रहेगी तो उसको आपस में घटा देंगे और अपोजिट साइड रहेगी तो जोड़ देंगे। जैसे यहाँ क्या है बाया दाया है तो जोड़ देंगे, 7 5 12, यहां की साइड लेते हैं, ये क्या लेफ्ट से बाएं, 12 पे क्या होता है एल, यानी बाएं से क्या होगा एल, यानी आपसे उस तरह से अगर आपको नहीं याद होगा तो कैसे लेंगे, बाएं से पांचवा का 1 2 3 4 5 यहां आएंगे कि दाहिने कितना चलेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, तब आप यहाँ पर क्या बताएंगे इस तरह से। तो हम जो बता रहे हैं इसमें आपको ABCD लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप बताएंगे। जैसे आप, मैं अगला सवाल कर रहा हूं, लेफ्ट से कहेगा 8 के राइट 12, तो आपसे क्या कहेंगे, लेफ्ट राइट है तो जोड़ेंगे तो लेफ्ट से क्या होगा 12 8 20, तो 20 पर क्या होगा T 20 होता है। अगर ये कहेगा लेफ्ट से 20 के लेफ्ट 12, अब लेफ्ट रहेगा तो क्या है घटाएंगे, तो 20 में से 12 घटेगा क्या बचेगा 8, तो लेफ्ट से 8 कितना होगा H होगा। अगर यही पूछेगा दोस्तों कि लेफ्ट से 15 के लेफ्ट 7, तो लेफ्ट होगा तो घटा देंगे, लेफ्ट से क्या होगा 8 पर क्या होगा H। और भी दोस्तों अगर कहेगा राइट से 19 के राइट 8, तो राइट है तो राइट से घटा देंगे, 19 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 11। तो दोस्तों ये हमने कहा था राइट से हमको याद करना है, राइट से पूछ रहा है तो हम राइट से इधर क्या है जेड से निकालेंगे, तो हम जेड से कोड हमको याद नहीं है तो हम लोग लेफ्ट से कोड निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी बाएं से कोड निकालना है यानी लेफ्ट से कोड, तो तुरंत 27 में से उसका राइट का कोड घटा देंगे, यानी 27 में से 11 घटाएंगे तो कितना होगा 16 पर क्या होगा T। अगला दोस्तों देखिए इसी पर पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 19 के राइट 7, क्या होगा राइट है तो घटा देंगे, राइट से कितना होगा 19 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 12, तो चूंकि राइट से पूछा है तो लेफ्ट से कोड क्या होगा 27 में से हम लोग 12 घटा देंगे, कितना होगा 27 में से 12 जाएगा 15 पे क्या होगा वो। अगर कोड याद होगा तो हमको ABCD लिखने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इसमें एक और पूछता है, ये तो लेफ्ट राइट का हो गया, राइट रहेगा तो घटाएंगे, लेफ्ट रहेगा तो राइट और लेफ्ट रहेगा यानी अपोजिट रहेगा तो उसको क्या हम लोग, जैसे पूछेगा राइट से 5वां के लेफ्ट क्या है 7वां, तो आप जोड़ेंगे लेफ्ट राइट है जोड़ेंगे तो, लेकिन यहाँ की साइड लेंगे राइट से, कितना 7 5 12, अब राइट से 12 है तो हमको उसको लेफ्ट से निकालना होगा, तो 27 में से क्या है 12 घटा देंगे, तो लेफ्ट से कितना होगा घटाएंगे तो 15 पे क्या होगा वो कोड होता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको कोड याद होगा तो हम ABCD लिखने नहीं जाएंगे, सीधे अंदाजी बताएंगे
कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से इतना, उसके दाहिने इतना है, तो सीधे मुंह जबानी बता देंगे कि ये हो जाएगा। अगला सवाल इसमें दोस्तों पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पूछता है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। जैसे पहला, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इसको द्वितीय अर्धांश को उलट देगा, यानी यहां से लिखेगा क्या है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों अगर इसमें बदलाव करेगा हम लोग, तो जब हम लेफ्ट और राइट देखेंगे, तो अगर यहाँ 13 से ज्यादा जोड़ आएगा तो दोस्तों इसमें हम उस नियम पर नहीं चलेंगे, तब इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आधा द्वितीय अर्धांश को क्या है, ये बदल दिया है। उसी प्रकार कभी इसको बदल देता है, यानी इसको उल्टेगा, क्या लिखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इसको ऐसे लिखेगा एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी इसमें क्या किया है, प्रथम अर्धांश को क्या उल्टे क्रम में लिखा है। तब इसमें हमको ध्यान देना होगा कि अगर बीच में अगर बदलाव किया है तो वो नियम नहीं चल पाएगा, तब हम इसको जोड़ेंगे, देख करके बताएंगे। इसी प्रकार कभी कभी क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा होता है, जैसे इसको उलट देता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों अगर इस तरह से उल्टा होगा तब भी हमको विशेष ध्यान देना होगा, लेफ्ट राइट का ध्यान देना होगा जरूरी। अब हम इसमें एक सवाल और पूछता है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला का अगर प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए या द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो पूछता है कि कौन सा लेटर जो है उसकी स्थिति नहीं बदलती है। तो दोस्तों देखिए किसकी स्थिति नहीं बदलती, प्रथम अर्धांश में क्या है, जी, और इसमें भी जी है। इसकी स्थिति दोनों स्थितियों में लिखने पर क्या है, बदलती नहीं है। द्वितीय अर्धांश में कौन सा होगा, टी, टी अपने स्थान पर ही रहता है। इस प्रकार और भी सवाल पूछता है दोस्तों, इसमें यह पूछता है, जैसे कोई शब्द ले लिया है, जैसे लिखा है बैंकर, बी ए एन के ई आर, शब्द बैंकर है। तो बैंकर में पूछेगा कि अगर इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जाए तो किस अक्षर का क्रम नहीं बदलेगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में देखिए लिख रहा है, जैसे पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए के बाद बी लिखेंगे, बी के बाद इसमें कौन सा आएगा, ए बी, फिर इसके बाद के आएगा, के बाद क्या आएगा, एन, ए बी के नहीं दोस्तों, ए नहीं आएगा, ए बी, फिर ई आ रहा है, ई, फिर के, फिर एन, फिर क्या है, आर। यानी इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा गया है तो के की स्थिति क्या है, अपनी जगह पर ही है, यानी उसी स्थान पर बना हुआ है। दोस्तों इसमें एक और प्रश्न पूछता है कि पूछेगा इसमें, जैसे कहेगा शब्द है, वो शब्द मैं लिख रहा हूं, जैसे दिया है क्रिएशन, कहेगा क्रिएशन शब्द में कह रहा अक्षरों का ऐसा कितना जोड़ा है कि उनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के बीच जितने लेटर होते हैं, इसमें कितने अक्षरों का जोड़ा है कि उनके बीच उतने ही अक्षर हैं। जैसे हम इसको कैसे लगाते हैं, जैसे पढ़ते हैं यहां से ABCD, जैसे पढ़ते CDE, अब C और E के बीच में वहां भी एक लेटर होता है, यहां पर भी, तो हम एक जोड़ा क्या बन गया, C और E। आगे भी पढ़ेंगे फिर CDEFGHIJ नहीं मिला, अब यहां से RSTUVWX नहीं मिला, फिर EFGHIJ नहीं मिला, फिर यहां पर ABCDE नहीं मिला, TUVW नहीं मिला, IJK नहीं मिला, NO नहीं मिला। अब यहां से चले ON नहीं मिला, इधर से चलेंगे जब तो N के बाद क्या होता है, O, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में N और O के बीच में कोई लेटर नहीं होता, यहाँ पर भी नहीं, एक जोड़ा भी बन गया। अगला चले NOPQRSTU नहीं मिला,
फिर OPQRSTU नहीं मिला, IJKLM नहीं मिला, TUVWX नहीं मिला, ABCD नहीं मिला, EFG नहीं। तो दोस्तों दो ही अक्षर मिला है, जोड़ा है, CE और NO, यानी इन दोनों के बीच जितना लेटर है वही अंग्रेजी वर्णमाला के बीच भी होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये वर्णमाला परीक्षण हमने क्या है पूरा कंप्लीट कर लिया दोस्तों। और भी सवाल इसमें पूछते हैं और इस पे एप्लीकेशन हम बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद।